तो भाई लास्ट वीक पीस मेकर के सीजन 2 के फिनाले के स्ट्रीम होने के साथ ही एक ऐसे सीजन का एंड हुआ जहां सीजन 2 के 7th एपिसोड तक हर एक एपिसोड इतना ब्रिलियंटली क्राफ्टेड था कि हर एक एपिसोड के साथ सीजन के अपकमिंग एपिसोड्स के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस एक तरह से कॉन्टिन्यूअसली एलिवेट होती रही, जिसकी वजह से सीजन 2 के फिनाले के लिए फैंस की उम्मीदें लिटरली एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। लेकिन भाई फिनाले देखने के बाद जस्ट लाइक मेनी ऑफ द फैंस मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एक्सेप्ट द लास्ट सीन ये एपिसोड एक तरह से सीजन का वीकेस्ट एपिसोड था। हालांकि भाई इसके बावजूद भी इस सीरीज ने जिस तरह से डीसीयू के फ्यूचर और कुछ हद तक सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो को सेटअप किया है वो कमाल का है। सो आइए बिना किसी देरी के पीसमेकर सीजन 2 के कुछ ऐसे ही सीन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ पीसमेकर सीजन 2। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर इस पूरे सीजन की थीम की बात करें तो ये पूरा सीजन पीसमेकर और उसके 11th स्ट्रीट किड्स के गैंग के लिए एक तरह से इनर पीस और हैप्पीनेस को परस्यू करने की जर्नी को दिखाता है, जहाँ पे एक तरफ पीसमेकर अपनी लाइफ में प्यार और फैमिली की तलाश में है, वहीं एमिली को अपनी आर्गस वाली जॉब जिसे वो एक तरह से अपनी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट कर चुकी है वो किसी भी कीमत पे वापस चाहिए। इनफैक्ट सीजन में इन दोनों की विश पूरी होती भी है, पर सैडली दे रियलाइज कि दे आर नॉट हैप्पी। इनफैक्ट इनके साथ ही जहां एडेबायो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच डायलेमा से जूझ रही है, वहीं इकोनॉमस आर्गस में लगातार ह्यूमिलिएशंस को झेल रहा है। खैर लास्ट एपिसोड में इन सभी की जर्नी का कंक्लूजन हमें एडेबायो द्वारा खोली गई चेकमेट नाम की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में देखने को मिलता है, जो कि सीजन की शुरुआत से ही एडेबायो का सपना है। और भाई ये एजेंसी ही वो एकमात्र प्लेस है जहाँ पे एटलीस्ट एवरीबडी इज हैप्पी। हालांकि इस एजेंसी को केवल 11th स्ट्रीट किड्स का गैंग ही नहीं बल्कि आर्गस की साइबॉक एजेंट बॉर्डो और जूडो मास्टर जैसे लोग भी ज्वाइन करते हैं। खैर अगर डीसी कॉमिक्स की बात करें तो वहां पे भी हमें चेकमेट नाम की एजेंसी देखने को मिलती है जिसे अमेंडा वॉलर ने सेटअप किया था। और भाई क्योंकि पीसमेकर सीजन 2 में दिखने वाली चेकमेट एजेंसी की ओनर एडेबायो है जो कि अमेंडा वॉलर की ही बेटी है, सो इन फ्यूचर अमेंडा वॉलर की इस चेकमेट एजेंसी के थ्रू डीसीयू में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हैं। अब भाई हमने फाइनल एपिसोड में रिक फ्लैग सीनियर को लेक्स लूथर के चमचों के साथ मिलकर क्यूयूसी के थ्रू अलग अलग वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करते हुए देखा, जहां अल्टीमेटली उसे साल्वेशन नाम का एक ऐसा वर्ल्ड मिला जो अकॉर्डिंग टू रिक फ्लैग सीनियर ह्यूमंस के लिए कंड्यूसिव है। और हम फ्लैग को डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इसी बात के लिए कन्विंस करते हुए देखते हैं कि उन लोगों को उन सभी मेटा ह्यूमन विलेंस जिन्हें पकड़ कर रखना आर्गस और अदर एजेंसीज के लिए भी एक टफ टास्क है, उन्हें साल्वेशन नाम के उस वर्ल्ड में भेज देना चाहिए, जिससे कि अर्थ पे उनका टेरर हमेशा के लिए एंड हो सके। अब भाई अगर डीसी कॉमिक्स की बात करें तो वहां पे भी अमेंडा वॉलर और रिक फ्लैग सीनियर ने मिलकर पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर सिग्नस 4019 नाम का एक ऐसा ही प्लेनेट खोजा था जिसे कॉमिक बुक्स में भी उन लोगों ने नाम दिया था साल्वेशन। और आफ्टर दैट आर्गस ने सुसाइड स्क्वाड के साथ मिलकर सभी सुपर विलेंस को पकड़कर बूम ट्यूब्स की मदद से, जो कहीं न कहीं मदर बॉक्सेस वाली टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है, उससे साल्वेशन पे भेजते हैं। इनफैक्ट भाई क्यूसी को सेटअप करने और बूम ट्यूब्स को यूज करने में जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो भी काफी हद तक सेम हैं। साथ ही जिस तरह से कॉमिक बुक्स में आर्गस वालों ने लेक्स लूथर को भी पकड़कर साल्वेशन पे भेजा था, उसी तरह से आई थिंक डीसीयू में भी रिक फ्लैग सीनियर उसे डबल क्रॉस करके अल्टीमेटली साल्वेशन पे भेजेगा। खैर फिनाले के फाइनल सीन जहां पे पीसमेकर को साल्वेशन नाम के उस अर्थ पे किसी बीस्ट या फिर मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, वो ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लेनेट जितना पीसफुल दिख रहा है उतना है नहीं। लेकिन इसके पीछे की मिस्ट्री को अगर कॉमिक बुक्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें तो कॉमिक बुक्स में साल्वेशन डार्क साइड के प्लेनेट एपोकलिप्स के न्यू गॉड्स का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसे कंट्रोल करने का काम करता है डार्क साइड का हेंचमैन डेसार्ड। अब भाई अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि इन सब चीजों का कनेक्शन सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से कैसे होगा, तो वेल पॉसिबली ये कनेक्शन शायद होगा डेसार्ड की वजह से, क्योंकि जेम्स गन द्वारा मैन ऑफ टुमारो के जो स्क्रिप्ट का फर्स्ट पेज पोस्ट किया गया था, अगर उसे ध्यान से देखें तो वहाँ पे जो हमें ह्यूमन ब्रेन दिखाया गया है वो शायद ब्रेनियक ना होकर डेसार्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि अगर डेसार्ड की पावर्स पे फोकस करें तो उसके अंदर भी माइंड कंट्रोल और इल्यूजन कास्टिंग जैसी पावर्स हैं, जो समहाउ उसे भी मैन ऑफ टुमारो की विलेन की कैटेगरी में फिट करती हैं। अब भाई अगेन ये सारी बातें अपने आप में थ्योरीज थी, जो कि सही भी हो सकती हैं और गलत भी, लेकिन रिसेंटली जो जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में कहा है
उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले साल्वेशन को लैंटर्न की सीरीज में एक्सप्लोर किया जाएगा। बाकी रही पीसमेकर की बात, तो एट प्रेजेंट जेम्स गन ने पीसमेकर के सीजन 3 की पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से डिनाई किया है, तो ऑब्वियसली हमें पीसमेकर का फ्यूचर किसी और ही DCU प्रोजेक्ट में पता चलेगा। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा पीसमेकर के सीजन 2 का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।